भी पढ़ने हैं, और हमारे पास एक नुस्खा आइम्मा का दिया हुआ है। वो हमारे आइम्मा ने हमें ये नुस्खा दिया है कि किसी को छेड़ना नहीं, अपना छोड़ना। तवज्जो फरमाइए, किसी को ना छेड़ने का मतलब क्या है? कौन नहीं छेड़ता? सिर्फ वही नहीं छेड़ता जो मसरूफ। हमसाये फारिग होना तो बड़ा खतरा होता है। हमसायों के घर में अगर कुछ बच्चे बाहरी कोई काम ना करते हो तो उनसे खतरा है। वेले बंदे तू पूरे मोहल्ले में खतरा हो। इसका मतलब है कि आप सीरत आले मोहम्मद पढ़ने में इतने मसरूफ हो जाएं कि आपकी तवज्जो किसी और तरफ जाए ही नहीं। तवज्जो फरमाने भाई, आप मिंबर से पढ़े मेरे मौला अली की सखावत क्या है, मेरे मौला अली की अदालत क्या है। हाँ, नमाज जरूर पढ़े, पढ़ना जरूरी भी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं, मगर ये कह के नमाज ना पढ़वाएं कि चूंकि अली ने पढ़ी इसलिए तुम पढ़ो। नहीं, अली वाली तुम पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए पढ़ो कि अली ने कहा है पढ़ो। मेरी बात पहुंच रही है? अली की इताअत में पढ़। मैं जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा अर्ज करूं, बाकी तो सारे कि क्या लोग इस बात पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया। ये फजल क्या है? फजल की जमा है फजाइल। तवज्जो फरमाइए, फजल की जमा है फजाइल। कोई बंदा भी पूरे मजमे में ना बोले दारैन तो फिक्रा मैं सारे दिन का बड़ा कहने जा रहा हूं। उस अली के कितने फजाइल होंगे जिस अली के एक बेटे की कुनियत ही अबुल फजल है। आप जी सलाम, आप जी हाल में आप बैठे हुए हैं, नारा वैसे नहीं लगा या अली, और बंदे हसद करते हैं, बंदे हसद करते हैं। मेरे मौला अली से बंदे हसद पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, और जब तक अली का अली बेटा नहीं आ जाता, जब तक हुसैन का हुसैन बेटा नहीं आता, जब तक मुस्तफा का मुस्तफा बेटा नहीं आ जाता, तब तक अली का हसद करने वाले रहेंगे। और जब 12वां आ जाएगा, जिसके दिल में अली के मुताल्लिक शक भी उभरा, फिर गवाहियां तलब नहीं करेगा, फिर सर कलम करके कहेगा जो मेरे दादा की विलायत का मुनकर है उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। आप जी सलाम। अच्छा, मैं दारैन एक निजी सा सवाल, प्राइवेट, लंगर हो गया इसलिए कुछ बंदे थोड़ा बोले। थोड़ा लंगर किया हो तो बंदा ज्यादा बोले, ज्यादा लंगर किया हो तो बंदा थोड़ा बोले, क्योंकि वो बोलने की जगह ही बाकी नहीं रह जाती। चले नहीं मजलिस पढ़े, मैं दो फिक्र आपको सुनाऊं। बंदे मेरे मौला अली से हसद करते हैं, और चीजें दो, एक है हसद, एक है रश्क। हसद और रश्क में फर्क समझ लें। हसद क्या है और रश्क। तवज्जो करो, मैं देखूं जी हाशिम के पास नई गाड़ी है, हसद बता रहा हूं, दिल में कैफियत उभरे कि अल्लाह करे ये गाड़ी ना रहे, ये है हसद, छिन जाए इनसे। रश्क क्या है? गाड़ी देखूं
दुआ करूं और कहूं अल्लाह जैसी इनको दी है वैसी मुझे भी दी। मैंने बात बड़ी आसान कर दी, अब जो ना समझा उसकी अपनी जिम्मेदारी है। नजर अजीब बात है, हसद ये है कि नेमत किसी से छिन जाए, रश्क ये है कि जैसी उसको दी अल्लाह वैसी मुझे भी दी। तो अली से हसद हो सकता है, रश्क नहीं। वाह भाई वाह, क्या कहने आप, बड़ा अच्छा आपने सुना। मेरे मौला अली से हसद हो सकता है, रश्क नहीं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता या अल्लाह जैसे बेटे अली को दिए वैसे बेटे मुझे भी दे। हसनैन किसी को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि बेटे अली के ही हैं जो रसूल को बाप कह सकते हैं। और मेरे मौला रसूल को हर नमाज के बाद, इस फिक्रे को समझिए, रसूल हर नमाज के बाद ताकि बात की जगह पर अली के फजाइल, ये फिक्रा समझने के काबिल था। ताकि बात की जगह पर अली के फजाइल पढ़ते थे। जब नमाज पढ़ा लेती थी तो रसूल रुख फेर के सहाबियों की तरफ थे, मेरे मौला अली के फजाइल सुना, हदीसें पढ़ते थे, फरमान सुनाते थे। कभी कहते थे लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूह का रूही। कभी फरमाते थे या अली अंत ज़ैनुर रहमान, कभी फरमाते थे या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते रासो मिनल जस। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते हारून मिन मूसा। कभी फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कभी फरमाते अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। रसूल मुसलसल फजाइल पढ़ते। तवज्जो है, ये पिछले हजरात जो बैठे मुसलसल फजाइल पढ़ते, और तब भी सरगोशियों, सहाबियों में नहीं, मुनाफिकों में। हाँ, मुनाफिक भी थे ना मदीने में, शिया सुन्नी सारे मानते हैं, पूरी सूरह मुनाफिकून है। वो मुनाफिकों ने एक मस्जिद भी बनाई। क्यों जी बनाई थी? मस्जिद लूडो खेलते समय गलती करो मेरे, मस्जिद की करते सर लूडो खेलते, नमाज पढ़ते। मुनाफिक नमाज पढ़ते थे मस्जिद। अल्लाह ने कहा इस मस्जिद को मेरा हबीब गिरा दे, और रसूल पाक ने कहा अल्लाह तेरा घर है। किबरिया की आवाज आई, जहां तेरे खिलाफ बातें हो वो मेरा घर नहीं होता। नहीं, आप सलामत रहें, जिंदगी आप। जी हाँ, बहुत अच्छा। वो मुनाफिक थे, उन मुनाफिकों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये क्या हर वक्त अली के फजाइल ही पढ़ते। उन्होंने एक बंदे को मुंतखब किया। अब किताब का नाम सुनाओ, एक ही रिवायत मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद एक मसाइब की रिवायत और आपको सलाम। किताब का नाम है जमाउल जवामी। जमाउल जवामी, साहिब जमाउल जवामी लिखते हैं कि उन्होंने एक बंदा मेरे आका की खिदमत में भेजा। किताब हमारी नहीं है, किताब भाई। एक बंदा भेजा, उसने आके मेरे आका से पूछा सरकार आपके बाद अफजल तरीन कौन है? सरकार ने फरमाया वो गुलाम। पूछने वाला बंदा राजी हो। उसने कहा जो सरकार ने बंदा बताया ये बंदा मेरी मर्जी का। उसने कहा सरकार, फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया फिर उसके बाद वो और खुश हो गया। उसने कहा ये भी मेरी मर्जी का। उसने कहा सरकार, फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया वो ये किताब वाला लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो बंदा और राजी हो गया कि ये भी मेरी मर्जी का। फिर उसने चौथी बार पूछ लिया सरकार, उसके बाद सरकार ने फरमाया वो। अब वो बंदा बड़ा खुश हुआ कि 4 बंदे, 4 दर्जे, 4 मर्तबे मेरे आका ने बता दिए। अब अली का पूछना चाहिए। अगर अली का बताएंगे भी तो 5वां नंबर ही आएगा ना। ये 4 तो पहले आएंगे ना।
वो कहने लगा सरकार ये 4 दर्जे तो आपने बता दिया, अब बताएं अली का मकाम कौन सा है। जैसे ही पूछा ना अली का मकाम कौन सा है, साहिब जमुल जवामी कहते हैं हसनैन के नाना मुसल्ले पे खड़े हो गए, रहमत के तेवर बदल गए, जलाल आ गया, उंगली का इशारा करके कहते हैं माले हाजुर रजुल, देखो इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, यस अलानी अन नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है। आप जी सलामत आपकी जिंदगी, एक बार मिलकर बोले हैदरी। तो मजलिस इसी का नाम है, मेरे मौला अली के फजाइल पढ़े जाए। दोहराऊं, यस अलनी नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है, क्योंकि नफ्स के मानी है मैं। नफ्स के क्या मानी है? मैं। लुत्फ लेना है अपने फिक्रा कहूं मैं, तवज्जो। फमन हाजा कफीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, जब लोग कुरान आने के बाद तुमसे फिर दलील तलब करें, फकुल तालू नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब लोग कुरान आने के बाद तुमसे दलील तलब करें तो फिर उनसे कहना तुम लाओ अपने बेटों को, मैं लाता हूं अपनी बेटों को, तुम लाओ अपनी बेटियों को, मैं लाता हूं अपनी बेटियों को, तुम लाओ अपनी मैं को। तवज्जो नहीं फरमाई। न्याज़े हुसैन जा, अब 2 हदीसें पढ़ रहा हूं यके बाद दीगरे, ये पूरे घंटे का मैटर है जो मैं 25 मिनट में पढ़ गया हूं। तवज्जो फरमाइए, न्याज़े हुसैन जागिए, 2 हदीसें सुन लें। एक हदीस में रसूल फरमाते हैं अली मेरा नफ्स, दूसरी हदीस में फरमाते हैं या अली अंता नफ्सुर रहमान। बर्दाश्त करना मुश्किल है। या अली अंता नफ्सुर रहमान, तू रहमान का नफ्स। अब नफ्स के मानी है मैं, वो बंदा सर झुका ले जिसे बोलना ना आए। जब नफ्स के मानी मैं है तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। जी आप सलाम आपकी जिंदगी बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये जो अय्याम जिनसे आप गुजर रहे हैं, ये आम दिन नहीं, आज 3 सफर है। कुछ लोगों ने समझा कि मुहर्रम खत्म हो गया, अय्याम आज़ा खत्म। मेरे भाई गलत समझो आप, मुहर्रम था हुसैन का महीना। ये जो सफर है ये उसका महीना है जिसने हुसैन को बचाया है। दीन बचाना आसान था, हुसैन बचाना मुश्किल। बाबा जी मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, आपकी आवाज बुलंद हो गई। 9 लाख बंदे कह रहे थे बागी है, एक अली की बेटी कह रही थी नमाजी। बाबा जी कौन जीता था? तन्हा अली की बेटी की आवाज जीती। नमाजी मनवा लिया नमाज। ये कहीं कहीं से जब आवाजें बुलंद होती हैं फिर ऐसे लगता है जैसे जनाजे को पड़े हुए काफी देर हो गई और मोहब्बत रखने वाले
कभी दिल में रोते हैं, कभी आवाजें बुलंद करके रोते हैं, कभी चीख के रोते हैं, कभी सिसकियों में रोते हैं। साल पूरा पूरा साल अली की बेटी जिंदान में दफ्तरे तालीमाते इलाहिया खोल के बैठी। मैं ऐसे ही बस, और ये जिंदान मैं पहले जिंदान समझा था, बंदे जिंदान में इसकी छत नहीं थी। वाह, जिंदान की बोलो छत नहीं थी। आज आप इमाम बारगाह बनवाते हैं ना, इतनी खूबसूरत छत है, छांव में बैठे मोमिनीन। जिंदान की छत नहीं थी, धूप भी पड़ती थी, बारिश भी। उंदल साहब अजीब मरहला है, जाबत शाह जी बंदे समझने सिर्फ गर्मी थी, नहीं, सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, जिंदान की छत नहीं थी। और जिंदान कहीं छुपा हुआ नहीं था, रास्ते में। कहां था जिंदान? वहां पे कुछ लोगों को आने की इजाजत थी। मैं तारीख से फिक्रा पढ़ रहा हूं, घबराना ना, बर्दाश्त करना। शुरू में शाम की औरतें आके जिंदान के बाहर बैठ जाती थी और ऐसी बातें करती थी जो शुरफा से नहीं की जाती। मैंने किताब के लफ्ज नहीं पढ़े, लफ्ज मैंने किताब के नहीं पढ़े, मैं बिस्मिल्लाह, किताब के लफ्ज नहीं, मैं छुपा के पढ़ गया। किताब में सख्त लफ्ज, ऐसी बातें करती थी तारे जो शुरफा से नहीं की जाती। फिर क्या करती है, कभी कभी कंकर उठा के जिंदान में मारती थी। फिर भी अली की बेटी क्या करती थी, इस बात को सैयद समझे, सैयद, इतनी तकलीफ के बावजूद शहजादी क्या करती थी, तौहीद की तबलीग, रिसालत की तबलीग, विलायत की तबलीग, इमामत की तबलीग। फिर रात के अंधेरे में छुप छुप के ना हालात बदल गए। शाम की औरतें कुरान पढ़ने, हालात बदल गए। फिर इतना मुश्किल कर दिया जिंदान में बैठी हुई अली की बेटी कि यजीद अपने महल से निकल नहीं सकता। मैंने खुद किताब में पढ़ा, एक साल में हालात ऐसे हो गए थे कि शाम के बच्चे यजीद को ऐसे बुलाते थे जैसे कुत्ते को बुलाया। साल पूरा अली की बेटी ने हालात बदले। चले 5 मिनट ऊपर भी हो जाएं, मेरा दिल चाह रहा है मैं बात पहुंचा। साल गुजरने के बाद इसने मेरे मौला सज्जाद को बुलवाया और मौला सज्जाद को दरबार में बुलवा के इसने अपने सिपाही से कहा, सज्जाद को कुर्सी दो। मौला ने फरमाया मैं यहां कुर्सी पे नहीं बैठू। कहने लगा क्यों? मौला ने फरमाया मुझे वो फर्श नजर आ रहा है जो मेरी बहन के पैरों से रंगीन हुआ था। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। वाह भाई वाह, आप तो बड़े मसाइब के आशिक हो। कहने लगा जंजीर उतारो सज्जाद। सुन लो ये फिक्र, सज्जाद के जंजीर उतारो। कई लोगों ने मिलकर तौब उतारा। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। मैंने क्या कहा? कई लोगों ने मिलकर तौब उतारा। देर लग गई हथकड़ियां खुलने में, काटना पड़ा लंगर, काटनी पड़ी बेड़ी। काट के जब जंजीर उतारे ने, फिक्रा मैंने एक कहना, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। जब मेरे मौला सज्जाद के जंजीर उतरे, आ जाए गुलाम अब्बास, आ जाए,
आ जाए मौला के जाकिर, आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई रब्त नहीं टूटता, कोई दर्द की तार नहीं टूटती। जब जंजीर उतरे तो मेरे मौला सज्जाद की आंखों से खून की रवानी बढ़ गई। वो जो दारोगा जंजीर उतार रहा था ना बाबा जी, वो मेरे मौला सज्जाद से किबला कहता है, कैदी जिस कैदी के जंजीर उतरे वो खुश होता है, आप रोए। सज्जाद आवाज देके कहते हैं, वो कैसे ना रोए जिसने बहन जंजीरों समेत दफनाई। सैयद आपको सलामत रखे, मालिक आपकी इबादत कबूल फरमाए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बिस्मिल्लाह। लईन आवाज देके कहता, सज्जाद आप शाम वापस चले जाए। एक फिक्रा और कह रहा हूं भाई को, आप शाम वापस चले, मदीने वापस चले जाएं, शाम से चले जाएं। मौला फरमाते हैं, वापसी का फैसला मैं नहीं कर सकता। कहने लगा, फिर कौन करेगा? मौला सज्जाद फरमाते हैं, तुम्हें पता नहीं इस काफिले का सालार मैं नहीं, मेरी फुफी है, इसका फैसला मेरी फुफी करेगी। मौला सज्जाद वापस आए, बस शर्तें सुन लो, मैं आपको सलाम करूं। फुफी अम्मा आप जीत गई। यजीद कहता है, वापस मदीने चले। मखदूमा फरमाती हैं, सज्जाद जो जीत जाए वो शर्तें मनवाता है। जो यजीद से कहो मेरी कुछ शर्तें हैं। जी फुफी अम्मा क्या शर्तें हैं? फरमाया, पहली शर्त है मेरे भाइयों के सर दे। मेरे भाइयों के सर दे। गुलाम अब्बास रतन इस तरह जीती अली की बेटी, दस्तार भी ले आई, सर भी ले आई। क्या फतह, दस्तार भी ले ली, सर भी ले ली। मेरे भाइयों के सर दे, लुटा हुआ सामान वापस कर, 3 महमल दे। जो बंदा हमसे सवाल करता है ना, शिया रोते क्यों है, सारी शर्तें नहीं पढ़ता, यही सलाम करता हूं। 3 महमल दे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब आए थे तो मामल कितने थे? बोलो सारे यार, 53 मामल थे ना, पंजाबी में बोलो 53 थे ना। अब बीबी मांग रही है 3, बाकी 50 क्यों नहीं मांग रही? मामलों में सवार होती हैं शहजादियां। अब भी हम ना रोएं, 1 साल में शाम का सफर 50 मामलों में सवार अली की बेटियां खा गया। सैयद आपको सलामत रखे। बस बात तमाम हो गई। शहजादी सवार हुई, वापस जाने लगी। मेरे मौला सज्जाद ने पूछा, पुपी किस रास्ते से गुजर के जाना है? फरमाया, सज्जाद उसी रास्ते से जिस रास्ते से गुजर के मैं दरबार गई थी ना, उसी रास्ते से गुजर के जाऊंगा। वो रास्ता कौन सा था? बाजार। बाजार से गुजर के फिर कब रास्ता? जब लोगों को पता चला ना कि अली की बेटी ने गुजर, बताऊं शाम में अली की बेटी के खुतबों ने 1 साल में हालात कितने बदले। वो जो साल पहले गुजरने का रास्ता नहीं देते ना, वो साल बाद कह रहे थे दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना है। मेरी शहजादी सवार होके चली, बस आखिरी फिक्रा, बाजार के दरमियान पहुंच के शहजादी आवाज देके कहती, सज्जाद जरा मामल रोक, जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे खत्म कर रहा हूं। मामल रुक गए। मामल का पर्दा हटा के करबला की तरफ मुंह करके सैयदा आवाज देके कहती, आ हुसैन, एक एक ईंट से पूछ ले, मैंने मनवा लिया है, तू नमाजी है। खेमे सदाकतों के जो करबल में थे नसब, वो कूफियों के हाथ से जलते हुए भी देख। किसने कहा था चादरे ततही छीन लो, अब जुल्म की दीवार को गिरते हुए भी देख। माशाअल्लाह, ये थे जनाब अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब।
मोमिन कराम, कल 4 सफर को बामगाम गुड़ा शाह में मस्जिद जाम नकद हो रही है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 23 सफरुल मुज़फ्फर को कलिया दाखिली जरा में मस्जिद जाम नकद हो रही है, जिसमें अल्लामा इंसार हैदर जाफरी के अलावा दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 8 सफरुल मुज़फ्फर बामगाम कछड़ील में मस्जिद जाम नकद हो रही है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 9 सफरुल मुज़फ्फर को बामगाम पंडोड़ा में मजलिस होगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 12 सफरुल मुज़फ्फर को बामगाम डलियाला में मजलिस होगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 12 सफर को ही ढोक अली अकबर में मजलिस होगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 13 सफरुल मुज़फ्फर को ढोक तामीन नाज़राबाद में मजलिस होगी, जिसमें ज़ाकिर बैत मंसूर हुसैन शाह सोदरा, ज़ाकिर बैत सैयद जमल हुसैन शाह कतवाल के अलावा दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 13 सफर को ही ढोक हैदरी नाज़कराल में मजलिस होगी। 14 सफर को तरलाई कलाम में मजलिस होगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन